हम चिंतन कर रहे थे कि नारद जी महाराज ने बताया कि यह भक्ति अद्भुत चीज है। जैसे प्रेम बिना कुछ मांगे भी सब कुछ पा लेता है, लड़कर छीनना चाहो तो मुश्किल है। ताले में चाबी जाती है, उसके हृदय को छूती है तो ताला खुलता है। प्रेम ही हृदय में जाकर हृदय के द्वार को खोलता है और प्रेम वाला व्यक्ति सबके लिए, जिसको भी प्यार करता है उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है और देकर गिनता भी नहीं। जब बहुत ज़्यादा हम लोग हिसाब किताब वाले बनते हैं तो फिर मैंने तुम्हें क्या दिया, तुमने बदले में क्या दिया, मैंने तो ये भी किया, तुमने ये किया, मेरा दिया ज़्यादा है, तुम्हारा दिया कम है। जब ये हिसाब लगता है तो फिर प्रेम नहीं रहता। जब प्रेम विशुद्ध बन जाता है और परम चरम तक पहुंच जाता है, प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, उसी को नारद ऋषि ने कहा वही प्रेम है जो शुद्ध प्रेम है। उस प्रेम को ही परिवर्तित कीजिए भक्ति में, उसी को श्रद्धा में, उसी को समर्पण में ले आइए और परमात्मा के हो जाइए। बस इसी का नाम भक्ति है। और कहा इसी को पाकर के व्यक्ति के जीवन में सिद्धि आती है और इसी के कारण व्यक्ति के जीवन में अमृत आता है और इसी को पाकर व्यक्ति के जीवन में तृप्ति आती है। नहीं तो कितना भी व्यक्ति इस दुनिया में चीज़ें इकट्ठी कर ले, लेकिन संतोष और संतुष्टि व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। इसलिए कितना भी हो जाए हम लोग अतृप्त ही महसूस करते हैं। जो वो कहानी कही जाती है ना कि किसी राजा को बड़ा घमंड था, वो बहुत दान किया करता था और उसका दान लेने के लिए लोग आते थे, तृप्त होकर जाते थे। लेकिन एक साधु बाबा ऐसे आए, उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे बर्तन को भी भर देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है भरेंगे। तो बर्तन सामने किया, उसके ऊपर एक रुमाल डाला हुआ था और कहते हैं बादशाह ने अपने सारी चीज़ें उठा उठा कर उस राजा ने उस बर्तन में डालने शुरू की और कहते हैं कि सब धन चला गया लेकिन वो नहीं भरा। तो आखिर में राजा ने पूछ लिया, भाई ये कौन सा बर्तन है तुम्हारा जो भरता नहीं? तो वो साधु बाबा बहुत ज़ोर से हंसा और हंस करके बोला कि कपड़ा हटाता हूँ तो समझ में आएगा। तो देखा इंसान की खोपड़ी लेकर वो आए हुए हैं। बोले ये क्या है? बोले ये शमशान घाट में मिली मुझे। तो मैं देखता रहा ये अंदर से खोखली है। तो मुझे समझ में आया जिंदगी भर ये आदमी इसको भरने में लगा रहा और ये भरी नहीं। तो हमारे राजा को बड़ा घमंड है कि मैं दूं तो हर किसी को भर दूंगा, हर किसी का पात्र भर दूंगा, हर किसी की झोली भर दूंगा, लेकिन सबकी भर सकता है ये आदमी जो अतृप्त मनुष्य है, असंतोषी मनुष्य है, जो भक्ति रहित मनुष्य है, उसकी खोपड़ी को कोई नहीं भर सकता। इसलिए राजा आप हार गए और ये इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं। अब सोचिए राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जब उनको पूछा गया तृप्त हो तो उन्होंने कहा नहीं। ययाति हुए एक राजा, महाभारत में वर्णन आता है। उन्होंने 100 वर्ष की उम्र भोगने के बाद भी ये कहा कि काश कोई मुझे फिर से यौवन लौटा दे, मैं मरना नहीं चाहता, संसार को फिर से भोगना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक ऋषि से कहा कि क्या संभव है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए? उन्होंने कहा कोई आपका अपना बेटा उम्र दे तो उनके बच्चों ने कुछ उम्र देनी शुरू की तो 300 साल की उम्र हो गई उनकी, और लंबी उम्र जी उन्होंने बहुत भोग भोगे। और उसके बाद में एक श्लोक लिखा, लिखने वालों का कमाल है। वो श्लोक लिखा जिसका सार बता देता हूँ आपको। उसमें ये लिखा कि मैंने बहुत भोग भोगे लेकिन शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई,
पर मन की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। और उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही कि जैसे आग में ईंधन डाल डाल के कोई व्यक्ति उसे खत्म करना चाहे, मैं बुझा दूंगा आग को, और ईंधन डालता जाए, तो ईंधन डालने से कोई भी आग शांत नहीं होती और भड़कती है। आग में पेट्रोल डालते चले जाइए, भड़कती जाएगी, आप पेट्रोल से बुझा सकते हैं। बोले कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को और अपने मन को विषय वासनाओं की तृप्ति करते करते कभी भी शांत नहीं कर सकता। वो उसका शरीर खराब हो जाएगा लेकिन मन की तृष्णा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा बस जिंदगी का सार बता देता हूँ, लेकिन बात वही है, सबका सार सुनने के बाद भी आदमी क्या मानता है। नारद जी ने कहा कि कभी तृप्ति नहीं होती मनुष्य की, लेकिन एक ही चीज है, भक्ति की एक अमृतमय बूंद व्यक्ति के हृदय में पहुंच जाए तो वो थोड़े में भी इतना तृप्त हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि तृप्ति होने का मतलब क्या है। जो आदमी थोड़ा पाकर भी, जितना मिला उतना पाकर के भी संतुष्ट होकर, आनंदित होकर गा रहा है, गुनगुना रहा है, झूम रहा है, मस्त हो रहा है, खुश हो रहा है और कहता मैं बहुत है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूं, मुझे और क्या चाहिए, इतना 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 भगवान ने दे रखा, सारे काम मेरे चल रहे हैं। और भर्तृहरि ने भी यही लिखा, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जिस राजा भर्तृहरि ने अपना साम्राज्य छोड़ करके वन में रहकर तपस्या की थी, उन्होंने कहा कि एक समय था कि मुझे बहुत सुंदर वस्त्र होने के बाद भी लगता था कि वस्त्र है ही नहीं और चाहिए। घरों में आप देखते हैं ना, लेडीज बोल रही होती हैं हमारे पास ढंग के वस्त्र नहीं है और सारी अलमारियां भरी पड़ी हैं, और नया और नया और नया ला करके आप अलमारियां भर रहे हो। उन्होंने कहा कि कभी बहुत तरह के वस्त्र थे लेकिन उसके बाद भी लगता था कि पहनने के तो ढंग के कपड़े ही नहीं है, संतुष्टि नहीं थी। गहने बहुत तरह के, आभूषण बहुत तरह के थे, तब भी लगते थे कि कम है, संतुष्टि नहीं थी। और भोग भोगने के साधन भी बहुत सारे थे लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं थी। खजाने भरे पड़े थे लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं थी। सुंदर महल होने के बाद भी लगता था कि इससे भी कोई सुंदर बनाया जा सकता है, वो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। उन्होंने उसके बाद में कहा कि असली बात यह है कि आज मेरे पास साधारण से ये फटे हुए वस्त्र पहनकर वन में तपस्या कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आज मैं ज़्यादा सुसज्जित हूँ, आसमान के नीचे हूँ, लेकिन लगता है इससे बड़ा महल कोई नहीं, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी में प्रसन्नता है, आज मेरी ज़िंदगी में आनंद है, प्रेम है, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। कोई झोंपड़ी में भी आनंद मना रहा है और कोई महलों में भी रो रहा है, क्योंकि संतुष्टि, तृप्ति हो जाना ये बड़ी चीज़ है। और उन्होंने कहा कि परमात्मा का प्रेम जब तुम्हारे हृदय में उतरता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तुम अपने आप को तृप्त अनुभव करते हो, और जब ये चीज़ नहीं होती तो आप अभाव अनुभव करते हो। अभाव में आदमी गिलास आधा खाली है वाली बात चलती ही रहती है, 99 रुपए के फेर में पड़ने वाली बात अभाव है कि 100 नहीं 99 मिले हैं, एक कम है, एक कम है, एक कम है। सारे मुंह में दांत हैं, बस एक नहीं हो तो जीभ वहीं जाएगी बार बार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जीभ खाली जगह पर जाकर के अटकेगी, मन भी खाली जगह पर जाकर अटकेगा, और तो सारी चीज़ें ठीक हैं, ये होता तो और अच्छा होता, काश ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में होती, मैं कितना खुश होता। आप कुछ भी मिल जाए तब भी आपके जीवन में यही रहेगा, काश ये होता तो क्या कमाल होता। अमेरिका का एक धनपति मरा तो उसके मरने से पहले उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उससे पूछा गया कितनी संपत्ति है आपके पास, तो उन्होंने कहा $10 अरब। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं,
बोले फिर आपकी तो तृप्ति हो गई होगी, धन तो अभी और नहीं चाहिए। बोले 90 अरब डॉलर की तो अभी मेरी डिमांड थी, वो तो पूरी नहीं हुई। बड़ी कहानियां हैं इसके ऊपर। कहानी वो भी है कि वो जमीन नापने के लिए भागा था घोड़े पर चढ़ कर के एक व्यक्ति, जिसको बादशाह ने ये कहा कि जितनी जमीन नाप लोगे उतनी तुम्हारी हो जाएगी। दौड़ता रहा शाम तक, ये जमीन घेर लूँ, वो जमीन घेर लूँ, और आखिर में आते आते शाम को सूरज ढलने से पहले वापस लौटना था। गिरा जमीन पर और खड़ा है बादशाह सामने अपने लोगों को लेकर कि बस ये लकीर सामने रह गई, इसको छू लोगे तो सारी जमीन तुम्हारी। 6 फुट पर उसने दम तोड़ना शुरू किया। वो बादशाह पूछता है 6 फुट रह गए, कोशिश करो। अब उसका दम निकल रहा है और वो सरकने की कोशिश कर रहा है, आखिरी सांस है। और आखिरी सांस में वो कहता है इतनी तो मैंने नाप दी, 6 फुट रख करके क्या करोगे? बादशाह कहता है बस वो 6 फुट ही है जो तेरे काम आएगी, उसी में तेरी लाश को गाड़ा जाएगा, यही आएगी काम तुम्हारा। लगे रहो सारी जिंदगी, ये नाप लिया वो नाप लिया, कागज में लिख कर रख लीजिए ये जमीन मेरी हुई। तो इसलिए उन्होंने कहा यल्लब्धुहा पुमान सिद्ध भवति, जिसे पाकर व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है, जिंदगी सफल। अमृतो भवति, व्यक्ति को वो अमृत प्राप्त हो जाता है जहां कोई दुख है ही नहीं। तृप्तो भवति, और पूर्ण तृप्ति मिल जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सोचो किसके लिए दौड़ रहे हो पूरी जिंदगी। दौड़ रहे हो कुछ संतुष्टि तो मिले, कुछ तृप्ति तो मिले, कुछ शांति तो मिले, ये अंदर की बेचैनी खत्म तो हो। उन्होंने कहा किसी भी चीज़ को कर लेना, जब तक तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति नहीं जागेगी। और सच्ची भक्ति में ये बात ध्यान रख लेना, ये तब ही पूर्ण होती है जब व्यक्ति का जीवन प्रेम से भरपूर होकर शरणागति स्वीकार करे। व्यक्ति जो है जिससे प्यार करता है उसका शरणागत हो जाता, समर्पित हो जाता है उसके प्रति। अब वो जैसे आवाज़ देता है चलाता है, वैसे चलता है, जैसे बैठाता है बैठता, कराता है करता है व्यक्ति। प्रेम में आके आदमी सब कुछ करते हैं ना। बच्चा माँ की बात को मानता है, माँ की बात को वो मानकर जो कराया जाए करता है, और बच्चे से प्यार करने वाली माँ अपने बच्चे की नौकरी करती है, उसके पीछे पीछे घूमती है, प्रेम दौड़ाता है। इसलिए इस प्रेम को कहते हैं कि इससे आपको शरणागति मिलती है। भक्ति आपको शरणागति देती है, पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। जैसे आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो कहते हैं बस वहाँ माना जाता है कि आपकी भक्ति पूर्ण हो गए भगवान के। अमृत स्वरूपाच कहा गया है, ये भक्ति अमृत रूप है। अमृत पाकर व्यक्ति उस मार्ग पर चल पड़ता है, इस भक्ति के अमृत को पाकर, जिस अमृत को मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। बार बार मरना, दुनिया में आना, दुनिया में भटकना, रोते रोते जीना, रोने से जिंदगी की शुरुआत, और रोते रोते जिए और रोते रोते दुनिया से चले गए और दूसरों को भी रुलाते चले गए। अधिकांश रूप से जीवन यही चलता है। तो कहा जाता है कि जब व्यक्ति इस भक्ति के अमृत से युक्त होता है तो व्यक्ति के जीवन में अमृत मतलब मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। और अमृत उसे कहा जाता है कि जिसे पाने के बाद व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, किसी तरह का दबाव नहीं, तो जहां मरना ना हो। तो इसलिए कहा गया कि परमात्मा का धाम ही वो जगह है, अगम अगोचर गम नहीं। कबीर ने लिखा है ना,
अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ झिलमिली ज्योत, जहाँ परमात्मा की ज्योति झिलमिल कर रही है, प्रकाशित हो रही है, चमक रही है। अगम अगोचर गम नहीं, वो अगम है, अगोचर है, गम नहीं, दुख नहीं है वहाँ पर। जहाँ झिलमिली ज्योत तहाँ कबीरा रम रहा, पाप पुण्य नहीं होत। वहाँ जाकर तुम रम जाओ, वहाँ तुम अपनी भक्ति को समर्पित करो, तो फिर वहाँ पाप पुण्य, किसी भी कर्म को करने से पाप पुण्य नहीं लगेगा, सुख दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम अमृत को प्राप्त कर चुके हैं। अब अमृत प्राप्ति के लिए बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं दुनिया में। अब आप सोच रहे हैं कि आदमी की उम्र बढ़ा दी जाए, तो पहले से उम्र बढ़ाने के लिए बड़े सारे कार्य चल रहे हैं। दुनिया के वो स्थान खोजे जा रहे हैं कहाँ ज़्यादा लंबी उम्र जी सकते हैं। तो ब्लू जोन माना गया है, 5 देश ऐसे माने गए, 5 स्थान, देश नहीं 5 स्थान ऐसे माने गए जहाँ पर कहा जाता है ज़्यादा लंबी उम्र है। हिमालय का वो भाग जो हुंजा वैली है, हुंजा वैली में रहने वाले लोग देखने जाते हैं। हमारे पड़ोस वाले देश में है, भारत का हिस्सा था वो पहले। वहाँ 65 वर्ष की उम्र तक भी महिलाओं की संतान होती है, और 105, 108, 10 तक साल तक उम्र लोगों की होती है। सारे बड़े सुंदर और अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी बहुत अच्छा है वहाँ का। वो लोग ग्लेशियर से जो बर्फ़ गिरती है ना पहाड़ों में, उसी से बर्फ़ ला करके उसी को पिघला के उसका पानी पीते हैं। शुद्ध वायु है, चलते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लंबी उम्र तो हो गई, अमर तो नहीं हुए ना। ऐसे 5 देश हैं दुनिया के, 5 स्थान उनमें माने जाते हैं कि जो ब्लू जोन में आते हैं। जापान में ऐसा स्थान है, आदमी लंबी उम्र और मरे ही नहीं, इसकी कोशिश हो रही है। अभी अमेरिका में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग बहुत अमीर हैं उन्होंने अपनी बुकिंग करा रखी है कि हमारा शरीर जो है वो बॉडी, डेड बॉडी जब मर जाए तो संभाल के रख लिया जाए, उनको प्रिजर्व करके रख लिया जाए कि जब कभी आगे जाकर इंसान ऐसा कुछ कर सके कि दोबारा व्यक्ति को जिंदा किया जा सके तो फिर हमको जिंदा कर देना, नहीं तो हमारे पैसे वैसे तो हमारे काम के है ही नहीं मरने के बाद। तो इसी बॉडी में, इसी शरीर में दोबारा जिंदा हो जाएं। आदमी अमृत प्राप्ति के लिए कितना प्रयास कर रहा है। साइंस जर्नल निकलता है ना, जो इंग्लैंड से निकलता है, उसमें एक आर्टिकल कुछ साल पहले प्रकाशित हुआ जिसमें था कि आदमी की उम्र को 400 साल बढ़ाने की कोशिशें वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। एक आदमी 400 साल जी सके, तो अमृत प्राप्ति के लिए तो पागलपन चल रहा है भाई। कल मैं आपको सुना रहा था ना कि सिकंदर को किसी ने आकर के कहा कि सारी जमीन तो जीत लेगा, उसके बाद इसका आनंद भी तो ले सके ना। तो उम्र भी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास में सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। सामान तो बहुत सारा हो ना जीवन में इकट्ठा करके रखा हुआ, और उसे भोगने का आपके पास समय नहीं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके घर के बाहर बहुत अच्छी रोल्स रॉयस से लेकर के और दुनिया की कीमती गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन उसमें बैठने का उनको फुर्सत ही नहीं है। कभी कभी जा कर के, क्योंकि अपने ऑफिस तक जाते हैं, घूमने फिरने का मौका ही नहीं। 1000-2000 किलोमीटर भी नहीं एक गाड़ी चली होती इतने सालों के बाद तक। साधन है, लेकिन उनके लिए समय नहीं है। अपने बच्चों के लिए समय नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए समय नहीं है। अमीरी तो है, साधन है, आप उसका आनंद नहीं ले सक रहे हैं। सबकी छुट्टी होती है, उनकी छुट्टी नहीं होती। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की भी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन उनके तो छुट्टी नहीं होती, वो तो हिसाब किताब में लगे रहते हैं। तो सिकंदर से किसी ने कहा कि इतना सारा धन तुम दुनिया जीतते जा रहे हो, इसका आनंद भी तो ले सको। तो उसने कहा काश कि कोई मुझे
अमृत प्रदान करे। तो अपने एक मंत्री से कहा कि आपके पास इतने सारे डिपार्टमेंट हैं और स्वास्थ्य विभाग भी है, तो जरा ढूंढो कोई ऐसी चीज़, जड़ी बूटी ऐसी कोई चीज़ हो जिसे खाए आदमी और अमर मरे न कभी। मौत को जीतने की कोशिश है ना। पहले आदमी की उम्र जो है वो बहुत कम थी, 40-42 तक जीवन खत्म हो जाता था। अब आयु बढ़ाते जा रहे हैं। और कितने सारे देश ऐसे हैं जहाँ 80-85 साल के लोग आराम से अपनी गाड़ियाँ चलाते हुए अपने काम करते हुए घूमते हैं। तो उम्र बढ़ाने की कोशिश तो हो रही। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अमर होना है। अमर होने के लिए मुझे चाहिए कि कोई ऐसा रसायन दे। तो पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई कि किसी के पास ऐसा कोई अमृत रस हो जो मुझे अमर कर दे तो कितना अच्छा हो। जितना कुछ वो चाहेगा उसको उतना कुछ दे दिया जाएगा। और अगर कहोगे तो किसी एक छोटे से देश को भी उसके नाम किया जा सकता है। सारे वैद्य लोग लग गए, लेकिन सबने ये कहा भाई हम आपकी उम्र लंबी कर सकते हैं, निरोग कर सकते हैं, अमर तो नहीं कर सकते। बोले कोई महात्मा ऐसे होते हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ वो ढूंढने से मिल जाए तो वहाँ कुछ बात बन जाए। तो हमें तो अमर होना है। और नगर से लेकर ग्राम तक, और ग्राम से लेकर वन तक, और वन से लेकर के बिहड़ वनों से और पहाड़ों तक दौड़ रहे हैं लोग। बड़ा साम्राज्य मिल सकता है, कोई ऐसी जड़ी बूटी होती है वो ढूंढ ली जाए, मिल जाए। तो एक दिन एक साधु बाबा मिले। मंत्री ने उनसे कहा कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, आज तो राजा ने हमको बहुत डांट के कहा कि तुम्हारी नौकरी खतरे में है। उस साधु ने कहा कि समस्या क्या है? महाराज सिकंदर बादशाह हमारे जो अलेक्जेंडर हैं वो ये चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो हम अमर हो जाएं, मरना ना पड़े। बोले वो काम मेरा है, मैं कर देता हूँ। तो महाराज चलिए आप। बोले हम नहीं चलेंगे, हम नगर के बाहर बैठेंगे और उनको कहो वहीं आके मिले हमसे और फेस टू फेस बात करेंगे। सम्मुख सिकंदर गए और साधु बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज आपके पास ऐसी कुछ जड़ी बूटी या रसायन, कोई अमृत ऐसा है? बोले बहुत है। महाराज फिर आपने नहीं पिया? बोले हमने नहीं पिया। तुम पीना चाहते हो तुम पियो। अच्छा मिलेगा कहाँ? बोले अपने सारे सैनिक वैनिक यहाँ से भगाओ, तुम अकेले बैठो, तब हम तुम्हारे कान में बताएंगे। तो सब सैनिक सब लोगों को भगा दिया गया और सबको दूर कर दिया गया कि कहीं कोई सुन ना ले। उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, यहाँ से ये जंगल पार करो, जंगल पार करोगे तो सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी को पार करते ही तुम्हें आगे एक पहाड़ों के बीच में सुंदर सा सरोवर दिखाई देगा। उस सरोवर में जाकर के पानी पी लेना, बस वो अमृत सरोवर है। उस अमृत सरोवर का पानी पी करके बस तुम मरोगे नहीं। सिकंदर तो प्रणाम भी करना भूल गया, जैसे कोई सिर पर पांव रख कर के भागता है ऐसे वो भागे और पार करते हुए जंगल को, पहाड़ को, और पहाड़ों के बीच जो एक सरोवर था वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ खड़े होकर के देखा, देख कर के जो निशानियाँ जैसे बताई गई थी वो सारी निशानियाँ वैसी थी। बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा बस अब बात बन गई। कमाल है, यहाँ इतना अमृत जल भरा पड़ा है और साधु बाबा भी नहीं पिया, और यहाँ आसपास कोई जीव जंतु भी नहीं दिखाई दे रहे। नहीं तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे भी दिखाई देते जो इस पानी को पी करके यहाँ आनंद मना रहे होते। चलो हमें क्या लेना देना, पानी पीते हैं। और गए अंजलि भर करके जैसे पानी पीने लगे, एक आवाज़ आई उस
बड़ी गंभीर सी आवाज़, भारी भारी सी आवाज़ आई, भैया पानी मत पीना, पानी पीने से पहले आप हमसे मिलना। बोले क्या ये अमृत जल नहीं है? बोले नहीं, अमृत जल तो है, इसे पीने से आदमी अमर हो जाता है। बोले बिल्कुल अमर हो जाता है। इसको पीने से आदमी मरता तो नहीं ना? बोले बिल्कुल नहीं मरता। तो फिर पीने दो ना पानी। बोले नहीं, पीने से पहले एक बार मिलो तो सही, बात भी तो करते हैं। सिकंदर ने पूछा तुमने पिया है ये पानी? बोले पी लिया, इसलिए तो तुम्हें बुला रहे हैं कि हमारा हाल जरा देख लो, उसके बाद में फिर तुम पानी पीना। तो वो चलते चलते उधर की तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ गए तो देखा एक रेत के ढेर में 2 आंखें चमक रही हैं। पूछा तुम कौन हो? बोले ध्यान से देखो, नीचे बैठो, रेत हटाओ। और रेत हटाया वहाँ से। अब जैसे रेत हटाया तो देखा उसमें मगरमच्छ बैठा हुआ। बोले भैया खा तो नहीं लोगे? बोले हिला ही नहीं जाता हमसे। अच्छा तो फिर बात क्या है, तुम हिलते डुलते क्यों नहीं? बोले हमारी तो हजारों साल की उम्र हो चुकी, हमने ये पानी पी लिया था, अब शरीर जो है वो तो अपनी जगह बूढ़ा हुआ पड़ा है, मरना है नहीं। और तुमने उन लोगों की हालत देखी होगी जिनकी उम्र लंबी हो जाती है लेकिन घर के अंदर जो है वो लेटे पड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते। तो वही हम हो गए। उम्र बढ़ती चली जाएगी आपकी, मरोगे बिल्कुल नहीं। अमृत जल पियो। और उसके बाद जो हालत होती है जैसे मेरी हो गई तो तुम भी ऐसे ही पड़े रहोगे। और कितने लोग मांग रहे होते हैं ना तुम्हारी दुनिया में, तुमने देखा होगा, वहाँ मांग रहे होते हैं भगवान बस मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, अब ये शरीर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसी हालत में हम नहीं जीना चाहते। तो उन लोगों को जब तक उनका कर्म भोग खत्म नहीं होता तो उनका छुटकारा नहीं होता। तो महाराज हमने तो ये कर्म भोग पता नहीं क्या कर लिया, ये पानी पी लिया यहाँ का। भले ही छोटी सी जिंदगी हो, दौड़े भागे आदमी काम करे हंसते मुस्कराते हुए, और फूल जैसे जो है खिलते हुए एक दिन खिलते हैं, दूसरे दिन मुरझा जाते हैं। बस वो आए, मुस्कराए और चले गए। तारे जैसे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, सुंदरता बिखेरते हैं और अपना अस्त हो जाते हैं। यही तो सुंदरता है। ये नदी बहती है, बहते बहते पुराना पानी आगे चला जाता, नया आ जाता है। दुनिया में जो है नए अंकुर फूटते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, पुराने पीले पत्ते गिरते रहते हैं, नए नए पत्ते आते रहते हैं। यही दुनिया का परिवर्तन, यही दुनिया का सौंदर्य है। मेरी जिंदगी में तो कोई सुंदरता नहीं है, पड़े हैं ऐसे ही, रुक गई है जिंदगी। अमृत जल पिया था, जिंदगी रुक गई वहीं के वहीं। सिकंदर जैसे मुंह खुला का खुला रह गया। बोले हैं तुम क्या समझा रहे हो? होता है ना कभी कभी ऐसी बात सुन के। बोले यहाँ तो जिंदगी रुक गई है, और जब जिंदगी में ठहराव आ जाता है, ये दुनिया अच्छी क्यों लगती है सिकंदर? सुख के कारण दुख, दुख के कारण सुख, गर्मी के कारण सर्दी, सर्दी के कारण गर्मी अच्छी लगती है। सूखा बरसात के कारण अच्छा लगता है। बरसात हो गई ज़्यादा तो आदमी कहता है ये रुकेगी कब। और सूखे के कारण बरसात, गर्मी के कारण सर्दी अच्छी लगती है, सर्दी के कारण फिर गर्मी अच्छी लगती है। दो विपरीत चीज़ें दुनिया में होती हैं। यहाँ तो एक ही चीज़ चल रही है, जैसे हैं वैसे पड़े हैं। सिकंदर ने कहा भाई ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहिए, ये तो अच्छी जिंदगी नहीं है, हम नहीं पिएंगे पानी। वापिस आया और साधु बाबा के पास आकर बोले ये तो आपने जो पानी बताया है ये तो थोड़ा ठीक नहीं लगा हमको। पिया नहीं? बोले नहीं पिया। फिर तुम्हें कैसा पानी चाहिए? बोले अमृत तो ऐसा होना चाहिए मरे भी नहीं और जवान भी बने रहें, ऐसा कुछ करवाओ ना। आदमी पूरा जवान बना रहे, बूढ़ा हो नहीं, मरे बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कोई अमृत दिलवाओ ना, तो फिर तो बात बने।
साधु बाबा जोर से हंसे और बोले, भैया वो भी है, थोड़ा ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। सारे पहाड़ पार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिर जो सबसे ऊंचा पहाड़ आएगा वहाँ से एक झरना बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है और वहीं एक पत्थर की शिला है जिसमें तुम देखोगे वो एक कुंड सा बना हुआ है, पत्थर का ही कुंड बना हुआ है, उसके अंदर बूंद बूंद करके ऊपर से पानी गिरता है। वो अमृत है जिसको पीने के बाद व्यक्ति मरता भी नहीं और जवान भी बना रहता है। और उसी के साथ में दूसरी तरफ एक ढलान है, ढलान के सामने आप देखोगे तो एक बगीचा है जहाँ सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और बड़े सुंदर फूल खिले हुए हैं। वो पूरी वैली, पूरी घाटी इतनी सुंदर है, सिकंदर तुम जाओगे तो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा उसे देखकर। बस वो तुम जा कर के वो फल भी देखना, उसे भी खाओगे तो भी तुम्हें आनंद आएगा, क्योंकि वो भी अमृत फल है। और जो पानी है वो तो अमृत कर ही देगा, तुम्हें जवान बना देगा। तो ये फिर भागा, बोले आप तो बहुत काम के आदमी मिले हमको, लेकिन इस बार धोखा नहीं होना चाहिए। बोले जो हम कह रहे हैं पूरा पक्का सही है। ये गया दौड़ता हुआ और वही सारी चीज़ें ढूंढने के बाद में वहीं इसने पानी पीने के लिए जैसे ही इसने अंजलि बनाई तो आवाज़ें आने लगी, रुको रुको रुको। बोले रुकना नहीं है भैया, अब तो पी लेना है। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तलवारें चल रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही है, रुको भैया रुको। बोले रोकना चाहते हो क्या? तो इन्होंने कहा कि नहीं, रोकना नहीं चाहते, तुम्हें दिखाना चाहते हैं। इधर आ जाओ, पहले देख तो लो कि ये पानी पीने से, ये अमृत प्राप्ति से होता क्या, वो भी देख लो। वो देखा तो एक मैदान में इतने सारे नौजवान आपस में लड़ रहे हैं, नवयुवतियाँ भी हैं, युवक भी हैं, लड़ाई झगड़ा मार काट मची भी है। बोले ये कौन है और क्यों लड़ रहे हैं? बताया गया कि ये सब वो है जो एक ही परिवार के लोग हैं, इनमें कोई परदादा है, कोई नाना है, कोई उसका भी दादा। बोले कब से चले आ रहे हैं? हजारों साल हो गए, पानी वानी पी लिया इन्होंने, मरते हैं नहीं है, सब जवान हैं। और महाराज क्या कहोगे, यहाँ तो बेटी बहू का कोई मतलब ही नहीं रह गया। बुद्धि खराब है यहाँ। जोश इतना है कि सारा सुख भोग मैं ही भोगूंगा, दूसरे को तो दूंगा नहीं। इसीलिए लड़ाइयाँ जारी है, क्योंकि अक्ल का काम नहीं, होश तो है नहीं। इसको पीने के बाद आदमी की हालत यही होती है, जवान भी रहता है, होश रहती नहीं, जोश ही जोश रहता है। समझाओ तो आदमी समझता नहीं। बोले तुम फिर मुझे क्यों समझा रहे? बोले हम लोगों ने काफ़ी चोट वोट खा ली है, हम लोग ये सोच रहे हैं हमारी तो दुर्गति हो गई, दूसरे की ना हो। बोले मतलब क्या? बोले आपकी दुनिया अच्छी है जहाँ से आए हो भाई, हर मौसम जिंदगी का वहाँ देखने को मिलता है। बचपन का आनंद लेते हो, किशोर अवस्था का आनंद लेते हो, जवानी का आनंद लेते हो, बुढ़ापे का भी आनंद लेते हो, और सबका आनंद लेने के बाद फिर नया होने के लिए, नया चोला धारण करने के लिए चले जाते हो। इसलिए तुम्हारी दुनिया अच्छी है, इस अमृत के पीछे मत भागो। ये अमृत तुमने बहुत देख लिया, तुम्हें तो जिस अमृत की प्राप्ति करनी है ना, वो सच्चा अमृत कहीं और है, स्वर्ग में कहीं है, उसे ढूंढ लो। इस तरह के अमृत की आवश्यकता नहीं। और सिकंदर ने सोचा कि भैया अब किस चक्कर में पड़ते नहीं, तो वो वापस लौटे और सोचा कि अब वो साधु बाबा मिलेंगे, हमें मिलेंगे तो फिर वो कहेंगे पिया नहीं पानी, हम इतनी मेहनत से तुम्हें बताया भी और तुम जो है वापस लौट आए। तो सिकंदर ने सोचा जिधर साधु बाबा बैठे हैं नगर के मुख्य द्वार पर, वहाँ की तरफ नहीं जाना। पिछली वाली जो पतली गली है उसकी तरफ से जाएंगे और वहीं से जाकर और फिर अपनी रक्षा करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी फिर पकड़ लें हमको।
तो जैसे ये चले और इन्होंने बचते बचते जा रहे थे, बचते बचते जैसे जा रहे थे तो सिकंदर ने देखा वो बाबा जी जो है ना मेन रोड छोड़ के उसी रोड पे बैठे हुए हैं, और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने सिकंदर को पकड़ लिया, भाग मत। महाराज मैं तो सोच के आया था कि आपसे बच जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तूने अमृत रस पिया नहीं है, तो अब मैं तुम्हें सच्चा अमृत बताता हूं। महाराज ये झूठा था। बोले ये झूठा नहीं, ये तुम्हें समझाने के लिए बहुत आवश्यक था कि झूठे रसायन के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा कोई कार्य करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी ये शरीर भले ही मिट जाए लेकिन तुम्हारा नाम दुनिया में रहना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर तुम साधना सीख सकते हो तो वो चीज़ सीखो कि जिससे तुम उस अमृत को प्राप्त कर सको जो केवल परमात्मा के धाम में जाकर मिला करता है, भगवान की भक्ति से मिला करता है। इसलिए कहा गया अगम अगोचर गम नहीं। जहाँ कोई किसी प्रकार का गम नहीं है, चिंता नहीं है, पीड़ा नहीं है, वो तो परमात्मा का धाम है, और वहीं पर आपको जाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी को नारद महाराज ने कहा कि तृप्ति मिलेगी तो केवल मात्र भगवान की भक्ति से मिलेगी।